चलो तो आपको बेसिक नॉलेज देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ये स्टार्टर को बेंडिंग किया हुआ है, हमने इस पूरी स्टार्टर को न्यू बेंडिंग किया हुआ है जैसे आपको दिखेगा इसमें। और एक रीज़न ये शुरू हो जाती है कि नए इलेक्ट्रीशियन के लिए कि वो जब कैपेसिटर को चेंज करने जाते हैं तो उस टाइम में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कौन सी वायर हमारी कहाँ जाएगी और कौन सा वायर कौन सा होगा। तो इस रीज़न पे मैंने खास रूप से एक समझते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है, ताकि मैं आपको एक मल्टीमीटर के सहारे इस टेस्ट को मैं बता सकता हूँ, आप भी कर सकते हो कि हमारी कौन सी वायर डायरेक्ट कैपेसिटर पे जाएगी और कौन सी वायर हमारी डायरेक्ट लाइट पे जाएगी। क्योंकि हमने कंपनी की बेंडिंग जो देखोगे आप तो 3 वायर की होती है, तो हमने भी 3 वायर की है, एक ये और ये। तो हम कैसे इसको पहचानें कि हमारी ये न्यूट्रल की कौन होती है और कैपेसिटर की कौन होती है। तो उसके लिए हमको चाहिए था एक मल्टीमीटर, जो कि वीडियो बहुत ही शॉर्ट है लेकिन बहुत ही कमाल के है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए था या जानकारी लेना चाहिए था तो ये इंस्टाग्राम आई डी दिख रही है ना, फॉलो डायरेक्ट कर लीजिएगा और मैसेज में बात कर सकते हो, अपना सलाह वहाँ से अपना कॉल भी बात करके अपना प्रक्रिया ले सकते हो। तो पर चलते हैं। तो हमने कंपनी की वेंडिंग, जैसे ये हमारी कॉइल अभी ओपन है, तो कॉइल हमारी ओपन है तो अभी हमको दिख रही है कि ये स्टार्टिंग की है, ये रनिंग की है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि कभी भी मेन सप्लाईज हो जाएगी, वो आपका एक न्यूट्रल से होकर जाएगा और दूसरा आपका जाएगा रनिंग पे, यानी कि ये बाहर वाली कॉइल पे। तो ये जब वर्दी में बंद रहेगी तो हमको कैसे पहचाने कि आखिरकार हमारी कॉइल कौन सी स्टार्टिंग की है और कौन सी रनिंग की है। स्टार्टिंग की ये नीचे वाली हो जाती है और रनिंग की हमारी ऊपर वाली हो जाती है। तो उसके लिए हमको चाहिए था मल्टीमीटर, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिशियन के पास मल्टीमीटर तो होगा ही होगा। क्योंकि जब आप मतलब फैन को रिवाइंडिंग करते हो और या आप रिपेयर भी करते हो तो उस टाइम में आप देखोगे कि बार बार वायर की कॉम्बिनेशन को छुड़ा करके इसमें जोड़ के उसमें जोड़ के टेस्ट करने से आप आसानी से एक ही वायर को टेस्ट करके डायरेक्टली लगा सकते हो और ठोक के दे सकते हो कस्टमर को कि हाँ यही चीज़ और फैन हमारी सीधी दिशा में ही चलेगी। तो उसके लिए आपको चाहिए एक मल्टीमीटर। तो सबसे पहले रीडिंग को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी फ़ैन की रीडिंग कुछ यूँ निकल के आती है, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ कि भाई आपको कम से कम इसकी स्टार्टिंग की रीडिंग आपको कम से कम 200 से ऊपर होनी चाहिए। और रीडिंग मतलब ये रनिंग की हमारी रीडिंग है और ये हमारी स्टार्टिंग की रीडिंग है। तो आपको देखिएगा स्टार्टिंग की रीडिंग हम 200 बोलते हैं, लेकिन 240 हमारी स्टार्टिंग की रीडिंग है। जैसे आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हमारी फ़ैन पूरी स्ट्रॉन्ग रूप से तैयार हुई है और ये हमारे रनिंग का रीडिंग हो जाता है। तो फिर भाई दोनों की रीडिंग हमारी परफेक्ट है, कोई भी बॉडी अर्थ नहीं है। अब देखिए एक लॉजिक आपको यहाँ पे समझनी होगी। जैसे आपने यहाँ पे ये रीडिंग देखा तो आपको अप्रॉक्सली 288-89 के आसपास, जैसे 285 है रीडिंग, और इसका देखोगे तो आप 239 है। और दोनों इसका देखोगे तो आप इसका दोनों का कम्बिनेशन मिलाओगे तो आपको निकल के आएगा 524। तो अगर जिस दोनों वायर, मान लीजिए हम इस दोनों वायर को पकड़े हैं तो इस दोनों वायर से हमारी रीडिंग निकल के आती है 554। तो यही दोनों हमारी वायर हो जाती है डायरेक्ट कैपेसिटर का। आपको इसमें उसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका दोनों वायर कैपेसिटर का इसमें आएगा। समझ गए आप। जिस पे आपको 20 वायर दोनों पकड़ने पे आपकी रीडिंग अधिक आती है वो जो वायर हो जाएगा आपका मतलब कैपेसिटर का। और ये जो दो आपकी मतलब छूट जाती है, इसमें आपको डायरेक्टली एक लाइट जाएगी, जो कि आपको दिखता होगा। एक डायरेक्टली आपके अंदर सप्लाई चली जाती है और एक आपके कैपेसिटर पे होके जाती है। तो यहाँ पे आपको दोनों कैपेसिटर का पॉइंट जुड़ेगा। जैसे मैंने बता, बस सपोज़ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैपेसिटर हमने ले लिया तो ये दोनों वायर जो हो जाएगा आपका दोनों कैपेसिटर का हो जाएगा। ये देखो ये दोनों कैपेसिटर की हो गई। अब बच गई ये, तो हम लोग क्या करते हैं कनेक्शन करते हैं। तो ये एक वायर डायरेक्टली हमारा यहाँ या यहाँ आएगा और एक तो यहाँ पे आनी ही आनी है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आपको दिखेगा कि दोनों वायर इस पर आपको दोनों जिस पे अधिक रीडिंग आए दोनों कैपेसिटर की हो जाती है। अगर यही रीडिंग नहीं आती है किसी एक लूप में तो आपकी लूप डैमेज है, लेकिन हमारी इसमें दोनों की दोनों लूप देखोगे आप कितने परफेक्ट रूप से आ रही है, तो हमारी कैपेसिटर के पॉइंट हो जाती है और ये आपका न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और कम्बिनेशन होता है कि हमारी एक, जैसे मैंने बोला हो कि कभी भी आपकी रनिंग पे जाती है आपकी कैपेसिटर की मतलब मेन सप्लाई, तो हमको अब दोनों ये तो क्लियर होगी कि हमारी डायरेक्टली एक लाइट इस पे जाएगी क्योंकि हमारी रीडिंग अधिक इस पे से आ रही है। तो अब ये दोनों में भी पहचानने एक वाली बात ये हो जाती है कि हमारी कौन सी मेन सप्लाई पे जाएगी, ताकि आपकी दोनों की रीडिंग यहाँ पे देखोगे तो अधिक आ रही है। अब देखो अब आपको क्या करनी होगी, ये तो कैपेसिटर आपने समझ लीजिए। अब आपको एक प्रोट लगानी होगी जो आप न्यूट्रल छोड़े होंगे उस पर, और आपको यहाँ पे देखना होगा इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 286, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 239। ये देखोगे आप 239 40 इसकी रीडिंग है और इसकी रीडिंग 246 है।
अब एक चीज़ आपको यहीं पे एक और कमांड करना होगा, जिसमें इस दोनों में जिसकी रीडिंग अधिक आएगी, ये देखो इसकी रीडिंग अधिक आई है, ये इसकी रीडिंग कम आई है, तो जिसकी रीडिंग अधिक आएगी वहीं आपकी रनिंग की कॉइल हो जाएगी। तो डायरेक्टली आपकी वायर यहाँ पे जुड़ेगी, जो मेन वायर जाएगी वो यहाँ और यहाँ, यानी कि जो दो सबसे जो अधिक रीडिंग आए उस पर 2 कैपेसिटर, और जो पॉइंट करके आपने एक मिडिल पॉइंट से जिसको टेस्ट कर रहा है, तो इस टेस्ट से हमारी इस पर अधिक मतलब फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसमें हमारी कम रीडिंग आ रही है, इस पर आपकी अधिक रीडिंग और इस पर हमारी कम रीडिंग। तो जिस पे अधिक रीडिंग आएगी वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे मेन सप्लाई जुड़ेगी, और एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ना होगा। तो आपको डायरेक्टली इधर से उधर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप कभी इधर छटका के उधर जोड़ते हो, उधर हटा के इधर जोड़ते हो। दूसरा चीज़ ये कि अगर यहाँ की वायर यहाँ जोड़ दे तो आपकी फ़ैन उल्टी चलेगी, लेकिन कभी भी आपकी मेन सप्लाई रनिंग पे ही आपको देना है, इतना ध्यान रखिएगा। कभी भी सप्लाई जो भी आपको देना होगा रनिंग पे देना होगा। तो मेरे भाई मैं आशा करता हूँ कि मीटर की टेस्टिंग आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस, बाय बाय।